हम बांध को नहीं चाह, बांध नहीं बंधन दें दादा। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाए, हम कहाँ जाएंगे? हार पहाड़ में झोपड़ी नवाई के रहबो का, कैसे करके जीवो हम कुटकी पे कोदो खाए रहे दादा। हम नहीं ऐसे हलवा पूरी वाले नहीं हो, हम कहाँ जाए कि भीख मांगबो? हम भुट्टा पेच पीता हम, भाजी खाता हम ऐसे कहाँ कमाबू? ऐसे खेती करके खवैया हम तो हम डूब नहीं हो देन, घोघरा घाट बंधन देन, बरंगी बस कहीं बसनिए नहीं बंधन देन, कहाँ जाबो? हमार जल जंगल है, हम नकरी झीटी बार रहे आन, हम कहाँ जाए कि भीख मांगबो? हम नहीं मांगन भीख, हाँ नहीं लगन दादा, तुमसे हाथ जोड़न, हम बिल्कुल कहाँ जाओ? बरतो भाई कौन नाम क्या भाई? औढ़ारी की आओ, औढ़ारी क्या है? मैंने आप लोगों को कहा है कि एक समिति बनाओ। समिति में इतने लोगों में बैठ के फैसला नहीं होगा। आप लोग जिनको आप तय करेंगे वो समिति में रहें, हम भी उसमें शामिल रहे, हमारे राजनीतिक नेता भी शामिल रहे, जनप्रतिनिधि जो भी हम बनेगा, तब हमको स्पष्ट होगा कि कितने गांव, कितने घर, कितने परिवार और उन परिवारों में से कितनी जमीन। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि देखिए, आपकी बिना मर्जी का आगे कोई हमको करना है। इसके दोनों मैंने पक्ष इसलिए बताया कि भाई आप लोगों के ध्यान में ये बात होना चाहिए, नुकसान होता है ऐसा नहीं है। अगर एक कोई परियोजना बनता है तो उसमें समाज का, देश का कोई परियोजना है जहां पर भूमि की जरूरत पड़ती है, बड़े बड़े इस प्रकार की कितने बड़े बड़े परियोजनाएं बनती हैं, उनको भी आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। जो सवाल है आज मैंने इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो वस्तु स्थिति को आपने देखा होगा, ये सब चीजें हैं, ये हमारे ध्यान में होना चाहिए। देखिए, हमको ये सब ये आप लोगों से पूरी तरीके से मेरी सहमति है इस बात के लिए कि जो परिवार हमारे हैं जहाँ भी प्रभावित हुए आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष तौर से, देखिए उनको एक तो मूल जो जल्दीबाजी में क्योंकि कर्तव्य होगा, यही अपेक्षा के साथ आप सब भाई बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। अरे जनता को चाहिए तो वो को भी चाहिए कोई आदमी, और जनता को ना चाहिए तो कौन को चाहिए? ऐसी रहो, सेकंड की तो बाइक चलना है। ऊपर बैठक देवान संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं वो बैठे रहे, तो कार्यक्रम को और आगे गति देते हैं। हमारे जिंदगी समाज की अगली राघोपुर बाग, विठल बाग चीजों के बारे में, कौन कब आया, कैसे आया, किस प्रकार की योजनाओं के बारे में, वो ये देखिए इसमें कोई बड़ा के बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सबके परामर्श से जो हमारी समिति तय करेगी, हमारे संगठन। धन्यवाद हमारे मंडला जिला के जो मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में राज्यपाल और राष्ट्रपति तक जाएंगे और उसमें गिने चुने लोग। ये मेरी जिम्मेदारी है राज्यपाल से, राष्ट्रपति से मिलवाना। राज्यपाल से
मुख्यमंत्री से, राष्ट्रपति से मिलाना ये मेरी जिम्मेदारी है। पर ये जितने टोली है, मैंने कहा कि 10 से 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें से जो भी प्रमुख लोग हैं, आप जिनको ठीक समझते हो, ये तय करना आपके काम है। आप जिसको आप बनाओगे उस आधार पर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जहां जिस प्लेटफॉर्म में मिलाना है, जिन राष्ट्रपति से संरक्षण माननीय कलस्ती जी, इसके नाम पर हम ज्ञापन बनाए हैं। तो हम अभी हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी जो आए, थोड़ा 2 मिनट हम एक ज्ञापन जो मंत्री जी के नाम से बनाए हैं, उसको हम एक ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं कि आप भी कार्रवाई करें। अरे विवेक भैया, चलो हम तो कर रहे हैं। और थोड़ा सा हम सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, अरे विवेक भैया पीछे रखो ना थोड़ी। और थोड़ा सा हम सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, इन्हीं के सामने हम माननीय एसडीएम साहब हैं जो प्रशासनिक अधिकारी, उनको हम ज्ञापन सौंपेंगे और थोड़ा ज्ञापन को हम पढ़ के सुना देते हैं। 2 मिनट के समय और लेंगे, इसके बाद आप क्या ज्ञापन से 2 मिनट पढ़ के सुना देते हैं। जो ज्ञापन भी लोगों को हम बता रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली, विषय अनुविभागीय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजस्व हुगली, बांध ग्राम बसनिया में प्रस्तावित है, लेकिन वहां से लगभग 35 किलोमीटर तहसील घुघरी जिला मंडला में बनाया जाना है, जो बसनिया बांध परियोजना ग्राम बसनिया से लगभग 35 किलोमीटर ऊपर है, जबकि शासन योजना बनाने का उल्लेख नहीं मिलता है। अतः ग्राम औढ़ारी में प्रस्तावित। देखिए, आप सभी को मालूम है कि हम लोग काफ़ी दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 बार तक हमने राज्यपाल, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन भी दिए, रैली के माध्यम से, ये कलेक्टर मंडला के माध्यम से। लेकिन और वहाँ हम लोगों ने, जैसे मान लीजिए, आप सभी को मालूम है कि मंडला जिला 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और पेशा एक्ट भी लागू है। हम लोगों ने पूरा ग्राम सभाओं से, जो 31 ग्राम प्रभावित आ रहे हैं, उन सभी ग्रामों से हमने प्रस्ताव, बांध के विरोध में प्रस्ताव पारित करके ये ज्ञापन भी दिए, लेकिन इसका कोई सुनाई ना करते हुए 29/2/2024 को जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल उद्घाटन बांध की गई है। तो हम कहे भाई, जब शासन ही इसका जो संविधान में दी हुई हमारे अधिकारों को हनन कर रहे हैं, इसलिए हम क्यों ना हम शासन और प्रशासन, जिसमें प्रशासन में जो भी है, कहना चाहिए कि एक सरपंच से लेके जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद, सभी जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में एक इसका महापंचायत की जाए, ताकि इसको और महापंचायत करके हम इस शासन प्रशासन को जो पहुंचा रहे हैं। अभी मुख्य रूप से जो हमारे आदिवासी क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र में सर्वसर्वा होता है राज्यपाल और राष्ट्रपति, तो इनके नाम से हम ज्ञापन दिए हैं। भैया, हम अपने जल जंगल ज़मीन को नहीं देंगे, और जो संविधान में हमें जो मौलिक अधिकार दिए हो, उसको हम संवैधानिक रूप से हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए आज हम ज्ञापन दिए हैं। तो इसमें हम पूरा विश्वास करते हैं कि इसमें शासन और महामहिम राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय इसमें अमल करें, ताकि हमें आगे लड़ाई के लिए लड़ना ना पड़े। नहीं, देखिए, ये तो आप देखिए, एक पत्रकार भाई हैं, आप लोगों को सब मालूम है कि वर्चुअल उद्घाटन हुआ है, नहीं हुआ है, अपना हम तो आप सभी को मालूम है। और जानना चाहेंगे कि यदि ये बांध बनाया जाता है तो इससे किस तरह का नुकसान है, कितने लोग प्रभावित होंगे और कैसा नुकसान होगा? देखिए, यहाँ आप लोग जान रहे हो कि यहाँ इस बांध जो बन रही है, तो हमारे पहली चीज़ ये है कि यहाँ से जो बांध अभी औढ़ारी में प्रस्तावित है, ये कहाँ बनी थी, किसके नाम से परियोजना है? बसनिया के नाम से। तो आदि अखर आपको बनाना ही है, जहाँ का आपका प्रस्ताव है वहाँ बसनिया में बनाया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन औढ़ारी में क्यों बनाया जा रहा है, जो 35-40 किलोमीटर ऊपर है, औढ़ारी में क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए यदि अगर बनाने की मंशा है तो आप जहाँ का प्रस्ताव थे वहाँ बनाएं। और यहाँ बनने से क्या है, हमारे देख रहे हो आप लोग, हम लोग यहाँ आदिवासी लोग हैं, हम बगैर जल जंगल ज़मीन और इसके बगैर हम लोग नहीं रह सकते हैं। इसलिए
हमारा तो अंतिम निर्णय है कि आज जो हम एक अंतिम महापंचायत लगाए हैं कि भाई हम दोनों के बीच में, कि शासन और प्रशासन के बीच में, और इसके बावजूद भी अगर नहीं सुना जाता है तो जो हमारा एक मौलिक अधिकार होता है, हमारे ये भी है कि हम 31 गांव के लोग जो हमें अधिकार दिया गया है जो वोटर आईडी, तो हम देखेंगे भाई हम लोग वोटर आईडी है, एक मतदाता है हम लोग अभी से, लेकिन काफ़ी दिनों से हम लोग यहाँ मतदान कर रहे हैं, लेकिन इसके जो असर उल्टा हो रहा है, तो हमें मत देने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। जनप्रतिनिधि चुनने से कोई मतलब ही नहीं होता है। तो हमारा अगला फिलहाल यही रहेगा। हो सकता है ये करें, इससे पहले कुछ अगर संतोषजनक निर्णय निकल के नहीं आता है जो लोकसभा चुनाव, तो इसका हम 31 गांव के, पहले तो ठीक है हम लोकसभा में ये हुआ था, लेकिन हम लोगों ने चलो यार पूरा गांव के उसमें नहीं हो पाए थे इसलिए, लेकिन इस बार जो है यदि अखर ये लोकसभा चुनाव के पहले यदि अखर इसका हमें संतोषजनक अखर उत्तर नहीं मिलता है, डिसीजन नहीं आता है, तो हम वोटों में शामिल नहीं होंगे इसमें। और बजारी लाल सरवटे, ये बसनिया ओढ़ारी बांध संघर्ष समिति के अभी अध्यक्ष हैं। धन्यवाद। देखिए, मैंने सरकार के द्वारा जो नीति है, चाहे भारत सरकार ने जो पॉलिसी बनाती है, कानून बनाता है, उसके क्रियान्वयन में राज्य सरकार का योगदान होता है। ज़्यादा से ज़्यादा राज्य सरकारें प्रभावित उन परिवारों के बारे में सोचना, पैकेज के बारे में, कंपनसेशन के बारे में, और बाकी जो पुनर्वास नीति है उसके आधार पर उनका डबल उनको मुआवजा देना है। तो इस प्रकार के सारे नीति के बारे में मैंने सभी को कहा है, और इस आधार पर अगर आप सब लोगों की सहमति बनेगी, मैंने एक कमेटी बनाने के लिए कहा है कि आप लोग कमेटी बना लीजिए। हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, राज्यपाल जी से बात करेंगे, अगर ज़रूरी हुआ तो राष्ट्रपति से भी। उसके बारे में हम ज़रूर ये सारे मैटर को, जो समिति के द्वारा जो प्रस्तावित योजना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज केवल इतनी मैंने बात किया है, क्योंकि जब तक इसका पूरा फार्मूला तैयार नहीं होगा, नीतिगत निर्णय करना कठिनाई होती है, और इसलिए बैठ के बात करके उसके बारे में क्या गुण दोष है, प्रभावित पक्ष है और लाभार्थी पक्ष, दो पक्ष होते हैं। एक तो जब प्रभावित परिवार होंगे तो दूसरी तरफ लाभ वाले होंगे, उनमें से कितना गैप है, उससे समाज को और देश को कितना लाभ होगा, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने स्पष्ट तौर से कहा है। और मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो कंपनसेशन है, मैंने 12,55,000 रुपये का उल्लेख किया है, ये हमने इस प्रकार का प्रावधान किया है। अगर उसके आधार पर देखेंगे तो हर प्रभावित परिवार को हम ज़्यादा लाभ पहुंचा पाएंगे अगर परियोजना बनती है तो, और नहीं बनती तो कोई विषय नहीं है। सर, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है कि लोगों का कहना है कि इस परियोजना का भूमि पूजन कर दिया गया है, जो भी। देखिए, इसके बारे में मैंने साफ तौर से सबको कहा है, चूँकि लिस्ट हुआ था, मैंने तो कहा कि सरकार ने कंडीशन था, सुप्रीम कोर्ट, देखिए कोर्ट के सामने कोई नहीं होता, मैंने इसलिए स्पष्ट कहा कि कोर्ट ने साफ कहा है और इसलिए हुआ है। पर मैं उस कार्यक्रम में था, वहाँ हुआ नहीं, पता नहीं ये विषय कैसे आया, पर मैं जहाँ था निवास के अंदर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। मेरे हाथ में ही खुद सूची था जो मैंने किया है, और इसलिए मैं इसके बारे में स्पष्ट नहीं कह सकता, परंतु मैं जो किया है उसमें कहीं शामिल नहीं है। ये हमने बहुत संघर्ष किया है, ऐसा है, मैं कहना नहीं चाहता। बरगी को मैंने देखा है, वास्तव में बरगी में जितना लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय के साथ में लोगों को उनके आंसू पोंछने का काम भी मैंने किया है, और इसलिए मुझे अच्छा अनुभव है इसका। मैंने शायद पहला आदमी हूँ जो इतना फेस किया है। मैं पहले दिन भी था, आज भी हूँ, और जो लोग आंदोलन को चलाए उनके साथ में भी कैसा व्यवहार हुआ, मैंने तो स्पष्ट तौर से उस समय भी कहा, और इसीलिए मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है। देखिए, मैं जब संयोग से आज इस क्षेत्र में काम करने के लिए आया हूँ, तो मैंने सरकार के पॉलिसी में भी जो मदद भारत के लोगों के लिए, जो प्रभावित परिवार हैं या परियोजनाओं से जो परिवार प्रभावित होते हैं, उनके बारे में भी जो नीतिगत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित में हो सकता है, वो मैंने नीति के बारे में उल्लेख किया है। और चूँकि मेरे पास ये काम है, पर उनको स्पष्ट लाभार्थी जो पक्ष होता है वो राज्यों का विषय है। केंद्र के तरफ से हमने उसको नीति स्पष्ट कर दिया है पुनर्वास के लिए। और आपको ध्यान होगा, सबसे बड़ी एक परियोजना आपको, ये जो उर्लाबुलम डैम, ये जो 4 राज्य हैं,
वो हमारे यहाँ अभी हियरिंग चल रहा है, तो हम उसको भी सुन रहे हैं कि लोगों के पक्ष को सुन रहे हैं। तो इसलिए मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। देखिए, मैंने जितना अभी कर पाया हूँ जो लोगों के लिए, प्रभावित पक्षों के लिए, तो इसलिए मुझे स्पष्ट तौर से इसकी पूरी जानकारी है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो चाहता हूँ कि अगर लोग सहमत होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके कंपनसेशन के बारे में मैं बात करूँगा कि राज्य सरकारों को मैंने कहा है कि इसके आरआई जो सर्किल होता है उस सर्किल रेट के आधार पर अगर हम देंगे और जो नीति है, जो पैकेज है, उस आधार पर, तो ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे, ये भी मैंने कहा है।